दुनिया में चल रहे अनाज के संकट को दूर करने और अपने गोदामों में पड़े अनाज को बेचने के लिए यूक्रेन ने एक्सपोर्ट के 2 नए रूट बनाए। अब यूक्रेन अपने पड़ोसियों पोलैंड और रोमानिया के जरिए अनाज एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि इस नए रूट पर आ रही दिक्कतों ने भी सप्लाई चेन को धीमा कर दिया, लेकिन फिर भी इससे यूक्रेन के अनाज को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने और उससे खाने के संकट के खत्म होने की उम्मीद तो बंधी है। यूक्रेन जंग की वजह से एक्सपोर्ट पूरी तरह नहीं हो पा रहा, जिससे अनाज की किल्लत हो रही है और उसके दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं यूक्रेन अनाज का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसका कहना है कि उसके गोदामों में करीब 3 करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है जो निर्यात ही नहीं हो पा रहा। इसलिए यूक्रेन अब उसे सड़क, नदी और रेल के रास्ते एक्सपोर्ट करने की कोशिश में है। पहले यूक्रेन अपने दक्षिण में मौजूद काला सागर से अनाज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब रूस के जंगी जहाजों ने काला सागर में उसे बुरी तरह घेरा हुआ है। रूस यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाकर उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहा। हालांकि रूस अनाज संकट का ठीकरा पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और यूक्रेन पर फोड़ रहा है, लेकिन दिक्कत पूरी दुनिया को हो रही है, जिसे सुलझाने के लिए यूक्रेन ने कमर कस ली। मगर परेशानी यह है कि यूक्रेन का रेल सिस्टम पोलैंड जैसे यूरोप के देशों के रेल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। दोनों की ट्रेनें एकदम अलग गेज पर ऑपरेट करती हैं। इसलिए यूक्रेन को अपना अनाज पहले बॉर्डर पर लाना पड़ता है और फिर वहां से अलग अलग ट्रेनों में ट्रांसफर करना पड़ता है। बॉर्डर पर स्टोरेज का ज्यादा इंतजाम भी नहीं है, इसलिए यूक्रेन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों से भी तीसरा रूट बनाने के लिए बात कर रहा है।